आज का जो हमारा विषय है वॉइस ट्रेनिंग टिप्स, इसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। मैं अपनी बात एक उदाहरण से शुरू करना चाहूँगा। एक बहुत सुंदर स्थिति खड़ी हुई थी लेकिन बहुत उदास थी। वहीं से एक स्वामी जी जा रहे थे तो उन्होंने पूछा, बेटा आप इतने उदास क्यों हो, आप कुछ कहना चाह रहे हो? तो कुछ बोल नहीं पा रही थी लेकिन उनके चेहरे से कुछ उदासी झलक रही थी। तो कुछ अपनी प्राचीन पुरानी बातों पर लगता है उनका ध्यान कहीं जा रहा था और उनको सोच सोच कर वो बहुत उदास थी लेकिन कह भी नहीं पा रही थी। तो स्वामी जी ने अपने थैले में से एक केला निकाला और कहा कि अच्छा बेटा तुम इसको खा सकते हो। तो उनका नहीं, क्योंकि वो केला एकदम सड़ा हुआ था और ख़राब था। तो उन्होंने कहा ये केला जो है हमारा, ये पास्ट है, ये वो समय है जो बीत गया है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते और बेकार हो गया है। उसके बाद में स्वामी जी ने फिर दूसरा केला अपने थैले में से निकाला और वो बिल्कुल कच्चा था कि बेटा इसको तुम खा सकते हो। उनका नहीं, इसको नहीं खा सकते, तो अभी कच्चा है। तो उसको भी उन्होंने रख दिया। फिर तीसरी बार उन्होंने एक अच्छा केला निकाला और दिया जो खाने लायक था। तो उन्होंने उसको स्त्री को दिया तो उन्होंने उसको खाया। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा आज है, ये हमारा प्रेजेंट है। तो हमारा जो वॉइस ट्रेनिंग है उसमें हम बेसिकली तीन तरफ ध्यान करते हैं जब बातचीत करते हैं। एक तो हम अपने पुराने समय में फंसे रहते हैं और बहुत समय अपना उसमें बर्बाद करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। वो समय हम निकल गया, चला गया, उससे सिर्फ हमें सीखना है, लेसन लेना है और आगे बढ़ना है। और कई बार हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में होती भी नहीं हैं, अभी होने वाली हैं और पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, हम उनके बारे में बातचीत करते हैं, अपना बहुत समय व्यर्थ करते हैं। तो हमें अपनी वॉइस को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा और हमें आज जो है, जो हमारे पास है इस वक्त, जो जैसे अब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, यही जीवन है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जब भी हम बात करें तो जितना हम पीछे जाएंगे, पुरानी बातों में जाएंगे, हम उतने समस्याओं में फंस जाएंगे और उसमें हम जजमेंटल भी हो सकते हैं, जो कि हमारी जजमेंट गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। लेकिन जब हम आज की बात करेंगे और थोड़ा आने वाले समय की बात करेंगे तो हम सॉल्यूशन या समाधान की बात करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। इसलिए हमें अपने बातचीत करें, क्योंकि ये समय ही जीवन है और हमें हर पल बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और उसमें सबसे पहले ज़रूर हमको, जब हम बातचीत करें तो दूसरे को इतना समय ज़रूर देना चाहिए कि वो अपनी बात को रख सकें, लेकिन इतना समय नहीं कि वो सारे समय हमारा समय उसमें बर्बाद कर दें। तो पीछे को ज़्यादा नहीं सोचना और बहुत आगे का भी हमको नहीं सोचना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट में रहना चाहिए। और उसमें जो हमारी समस्याएं चल रही हैं और जो आने वाली हैं हमारे जीवन में, उनके बारे में बातचीत करनी चाहिए और उसमें दूसरों के व्यूज़ भी लेने चाहिए। मुझे यहाँ पर याद आती है जो हमारा एक लेटेस्ट अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं लैटरल थिंकिंग। चारों तरफ से हमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए विचार सबके लेने चाहिए और जो हमारे आसपास लोग हैं, हो सकता है उनके विचारों से इस जो हमारी समस्या हमारे सामने कोई भी है उसका समाधान अच्छा निकल सकते। हम आमतौर पर हम दो प्रकार के नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। एक तो हमारा अपना नॉलेज होता है और एक हम जो दूसरों से लेते हैं। तो दोनों पर ही हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ज़्यादा हम पीछे ना चले जाएं। वो समय जो बीत गया, जो हमारे हाथ में है भी नहीं, उसमें हम देखें, हम काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा उसमें समय बिताते हैं, उसमें हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन उससे हमें लेसन लेके आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से जो बातें अभी नहीं हुई हैं उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। सिर्फ एक अंग्रेजी में मुझे कहावत याद आ रही है, वो कहते हैं कि प्लान फॉर टुमारो बट लिव फॉर टुडे। तो हमें आज में रहना चाहिए और आज को संवारना चाहिए और आज को आगे लेकर चलना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जितनी भी हमारे जीवन में समस्याएं चारों तरफ आ रही हैं, उनका समाधान होता चला जा रहा है। नहीं तो हम एक प्रकार से उलझ जाते हैं उन समस्याओं में जो कभी थी और जो अभी हमारे सामने है भी नहीं। हमेशा प्रेजेंट में रहिए, आज में रहिए। आप देखेंगे कि जीवन के समाधान होते जा रहे हैं और जीवन उतना ही सुंदर और स्वच्छ होता चला जा रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, वो कहते हैं कि लाइक वी वियर द क्लोथ वी शुड ऑल्सो वियर ए स्माइल ऑन अवर फेस। तो जब हम बातचीत करें एक दूसरे, चाहे हम टेलीफोन पर भी करें चाहे सामने भी करें, तो हमारे चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप देखेंगे आप शाम तक कितनी टेलीफोन अटेंड करें लेकिन आपको थकान महसूस नहीं होगी। दूसरा एक और अंग्रेजी में शब्द आता है एम्पैथी, मतलब हम अपने आप को दूसरे की स्थिति में रखें और फिर समझें कि यदि हमारे साथ ऐसा हो रहा था तो हमें क्या व्यवहार करना चाहिए थे। देखिए एक अंग्रेजी में और कहावत है, मुझे याद आ रही है, बिहेवियर बिगेट्स बिहेवियर। हम जैसा व्यवहार दूसरों से करते हैं वैसा ही हमको मिलता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा वातावरण ना बनाएं या ऐसी बातें ना करें
जिससे कि दूसरे को जवाब देने में या बातचीत करने में, परिवार के सदस्य हों, चाहे भाई बहन हो, चाहे हमारा अपना प्रोफेशन हो जिसमें उनको तकलीफ़ हो। अब आमतौर पे ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं हमारे पर्सनल क्वेश्चन। अब जैसे आप जनरली हमें अपनी जो काम है हम उससे काम से रिलेटेड बातचीत करें, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करें, रादर देन हम ये पूछते रहें कि भाई आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके माँ क्या हैं, आपके बाप क्या हैं, आपके भाई बहन क्या करते हैं, आपकी तनख्वाह कितनी है या आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। ये सब वो प्रश्न हैं जो कि कई बार इंसान को जवाब देते हुए तकलीफ़ होती है या थोड़ा दुख हो सकता है। और कई बार हम में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देखो मैंने उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया, लेकिन ये बात हमें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमें अपने आप को संभालना चाहिए। तो जिन सवालों का जवाब देने में किसी को एम्बैरेसमेंट फील हो या किसी को ऐसा फील हो कि इसमें मुझे अच्छा नहीं लगेगा या मैं बताना नहीं चाहता हूँ, तो वो सवाल, वो प्रश्न, वो सब बातें हमें नहीं करनी चाहिए। और हमें वो करनी चाहिए जिसका आदमी सहज रूप से जवाब दे सके और अपने आप को अभिव्यक्त कर सके।